पता होगा कि महाराज जी भगवान गए कहाँ। 7 दिन आप कथा कह रहे हैं, 7 दिन के बाद भगवान गए कहाँ। तो भक्तों भगवान कहीं गए नहीं है। भगवान तो भागवत जी के एक एक अक्षर में, एक एक विराम में, एक एक कौमा में, एक एक मात्रा में, एक एक अक्षर में ठाकुर जी जो है, बिहारी जी जो है, भगवान कृष्ण जो है वो समा गए। भगवान कहीं गए नहीं है, भागवत जी में समा गए हैं। एक एक अक्षर जो है वो भगवान के चरणार बिंदु है। भक्तों वांगमय विग्रह है भगवान का। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते, अच्छा ये प्रश्न कर रहे हैं ऋषिगण कि हे सूत जी महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि कल से भैया जब हम यहाँ बैठे तो ये सबको बढ़िया ठोक बजा करके चेक कर लेना, है ना। आज बहुत अव्यवस्था हो रही है, मजा नहीं आ रहा है ना? परंपरा 7 दिन में कथा को सुनने की कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को सुनाकर के यह सप्ताह की परंपरा को प्रारंभ किया था। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत को कैसे सुना, कहां सुना और क्यों सुना, कृपया करके बतलाइए। सूत जी कहते हैं एक समय की बात है, विशालापुरी, विशालापुरी किसको कहते हैं आपको मालूम है किसी को? विशालापुरी किसको कहते हैं? एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन और पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए, और संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रेक जीवनम, हर एक भक्त का जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या? कथा मात्रेक जीवनम। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादियों ने आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं, बड़ा आश्चर्य है। पूछा, तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर के कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों का परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। कहां कहां गए नारद जी? सुनिएगा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम। जब समस्त भूमंडलों में नारद जी के चित्त को शांति नहीं मिली तो नारद जी ने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, भगवत्ता संतों के यहाँ शांति मिलेगी। पर नारद जी ने क्या देखा कि पाखंड निरता संत, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई। क्यों? क्योंकि कहा गया कि ये संत जी हैं,
पर पूछा कि ये बंगला किसका है, 4 मंजिल जो बनी हुई है, तो कहे कि फलाने महाराज जी का ही है, त्यागी जी महाराज। पूछा गया ये बच्चे किसके हैं, तो बोला गया है त्यागी जी महाराज के हैं। ये बच्चे किसके हैं, तो कहा ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। इतना शोर हल्ला कहां सुनाई पड़ रहा है, मौनी बाबा के आश्रम में सुनाई पड़ रहा है। नाम लिखे हैं मौनी बाबा, पर सबसे ज्यादा हल्ला वही हो रहा है। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। तपसी धनवन दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। तरुणी प्रभुता ग्रहे, श्यामलोको बुद्धिदायका, कन्या विकृणो लोभा, दम पीता च कलकनम। अब ये जो श्लोक, इसकी व्याख्या बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों। मैंने देखा, नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ, गृहस्थ जीवन वालों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी सौंप रखी है। पुत्र को, पुत्र वधू को जब तक चाबी देकर के रखी ना, नारद जी देख रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, हर जगह तो यही मचा हुआ है, किस तीर्थ में जाऊं, हर तीर्थ में तो यही पाप देख रहा हूं कि माता पिता की भी सेवा कब तक हो रही है इस कलयुग में, कि जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी जो है वो बेटे और बहू को दे रखी है। और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, पूरा अधिकार बेटे और बहू को दिया गया, सोई देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो, और जिस दिन ऐसा हो जाता है भक्तों देखिएगा, जिस दिन माता पिता ने सब कुछ पुत्र को दे दिया, उस दिन से माता जी की खटिया जो घर के अंदर हुआ करती थी ना, वो खटिया जो है वो किसी खेत में नजर आती है। अच्छा, हम जो बात कह रहे हैं आप सभी को लगेगा कि थोड़ा सा ही कष्ट भरी बात है, पर ऐसा सत्य है भक्तों, ऐसा है। किसी खेत में नजर आएगी वो खाट, या किसी तीर्थ में स्थान में डाल दिया जाएगा। जैसे वृद्धाश्रम बने हुए तो छोड़ दिया जाता है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे, माता जी को वृद्धाश्रम में डाल दो। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो, अगर मान लीजिए खेत में खाट नहीं डाली, तो अगर कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो, तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है, कोई सलाह नहीं ली जाती है। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो अगर घर में, तो किससे परामर्श लिया जाता है, तो आज का समय आ गया है कि ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है, और वह जो कहेंगे उसी उन्हीं की बात को सुना जाता है। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है इस कलयुग में। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। हर व्यक्ति के अंदर जो लोभ है वो इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं, अब तो बेटियों का सौदा होने लगा है। जहां सौदा पड़ जाए वहीं लोग आजकल समधी बन जाते हैं। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्तियों के आधार पर समधी बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख करके मेरा चित्त, नारद जी कह रहे हैं कि भैया ये सब देख देख करके मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया है। मृत्युलोक में यह सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि में, यमुना जी में, यमुना तट पर यमुना जी कल कल बहती हुई, मेरे चित्त को अवश्य वहां पर विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार कर मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा, और वहां पहुंच करके एक आश्चर्य और देखा। नारद जी ने सोचा पुष्कर, प्रयाग, गंगा जी, हरिद्वार सब लोग हो लिए, सब जगह पर कहीं शांति नहीं मिली, हो सकता है वृंदावन जाकर के शांति मिलेगी। तो वृंदावन जब नारद जी पहुंचे तो क्या देखते हैं, एताश्मया दृष्टा सूर्या तन्मि मुनीश्वरा, एका तु तारुणी यत्रा निसरणा खिन्न मानसा। नारद जी क्या देखते हैं कि एक युवती
खिन्न मिना होकर के बैठी हुई, आंखों से आंसू को बहा रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन, मतलब अस्वस्थ अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको बारम घेर करके बैठी हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। नारद जी ने सोचा, यह बेचारी क्यों रो रही है, चल करके मैं इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है भक्तों। सो महाराज उसको दुखी देख करके नारद जी, मेरा मन द्रवित हुआ, मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा केवल देवियों का ही समुदाय है, बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं उनके बीच में जाकर के कहूं, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और उसने कहीं उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि हे बाबा, चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू क्यों घुसा चला आ रहा है? माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाती हैं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाती हैं। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए, बिना मतलब के कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, नारद जी कहते हैं मैं उस माता के पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, और क्या आवाज लगाई, भव भव साधु क्षणम तिष्ठा। क्या कहती है माता जी, भव भव साधु क्षणम तिष्ठा, मपि चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। महाराज जी भव भव साधु क्षणम तिष्ठा, महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हैं, 1 मिनट रुक तो जाइए। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, काशी तुम देवी जी आप कौन हैं, और काविमो यह दोनों बुढ़े जो पड़े हैं यह कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, का इमा, और ये जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं ये सब कौन है, और तुम रोती क्यों हो देवी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बतलाइए। तब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई और तब उसने अपना पूरा परिचय दिया। क्या परिचय देती हैं वो देवी जी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। यह दोनों बुढ़े जो आजू बाजू मेरे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इनका नाम जो है ज्ञान और वैराग्य है। माँ का नाम क्या है, भक्ति, और पुत्रों का क्या नाम है, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी है, बैठी है, और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए हैं। कितनी जर्जर स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का, भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैंने अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं तो भक्ति महारानी अपना पूरा परिचय देती हैं कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों ने खंडित होकर के मुझे विलुप्त होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राय नवीनेव स्वरूपणि, इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नवयौवन हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया
कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि, पुष्टि और सुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार जो जो भगवत चरणारविंद प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, तो भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा भक्तों। और जो जो भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी और सहज वैराग्य हम सभी को प्राप्त हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति जो है भक्तों वो बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं और ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़ करके ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण ना हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वह कथावाचक हो, चाहे वह महात्मा हो, जब तक देश विदेश में पाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है, तब भारतीयों की दृष्टि उन पर जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही, तब नारद जी ने कहा कि माता जी, ऐसा मत कीजिए। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता में जो बड़े आनंद से आप रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है और इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे वर्ष बीतता जाएगा, मांगलिक कार्यक्रमों में विराम लगता जाएगा। और नारद जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि धन्य है वह ब्रजभूमि जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनतस्तो तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार का आदर किया जा रहा है, जहाँ आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने तो इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भगवान इसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक पे जमाना प्रारंभ किया और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर के इस कलयुग उनकी शरण में चला गया आया। और महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उनमें से दिखाई पड़ गया, जिसके लिए महाराज परीक्षित ने उन्हें छोड़ दिया। और यत् फलम नाति तपसा न योगेन च समाधिना तत्फलम लभते सम्यः कलोके सब कीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण ग्राहा और गावत नर पावहि भव थाहा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था भक्तों, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है। और कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं गया। भागवत
से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर दोनों की दृष्टि है। और क्या श्रोता क्या वक्ता, श्रोता भी उसी उद्देश्य से कथा कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, कराने वाले भी और सुनने वाले भी, सुनाने वाले भी। भागवत तो कह प्रवृक्ष है भक्तों, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे उनका व्यापार खूब बढ़िया चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा ऐसा कोई ही कथावाचक होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके निर्धन हो। परंतु भागवत तत्पदार्थ तो यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। श्री सुखदेव जी ऐसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। परमहंसों की पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी ने समझा रहे हैं और भक्ति मैया गदगद होकर के बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। भक्ति महारानी कहती हैं, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्थे वचन रचन में कम केवलम चाकिलय्या ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं कुशल सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिस दिन प्रभु ने कौरवों का कुशित सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। वे कहीं चले नहीं गए बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कृष्ण चरण भोजम परम दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करा करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपदाक्ष मोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरणों का ध्यान करो। आप देव ऋषि नारद जी ने समझाया, आपको गोविंद के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो इतनी प्राण बल्लभा हो, प्रियतमा हो, आप जहां और जब बुलावो प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे। चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां है वहां भगवान आए बिना रह नहीं पाते। प्रिया प्रीतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई है। अब नारद जी ज्ञान और नारद जी महिमा गाए भी क्यों ना, जहां जहां भगवान है, जहां जहां भक्ति है वहां वहां भगवान तो विराजमान रहेंगे ही। पर कैसे? क्यों? जब तक भक्ति कैसे जागृत होगी, भगवान कैसे आएंगे? जब भक्ति जागृत होगी तब ना आएंगे। और उसका एक कारण और भी है, कैसे आएंगे भगवान? मैंने आंगन नहीं फुहारा, मैंने आंगन नहीं फुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं फुहारा, हमने आंगन नहीं फुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान। और जो चाहते हैं कि भगवान आए सभी के हृदय में, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा के साथ। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं तुम्हारा, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हरि। अंतःपट को खोल के देखो, अंतःपट को खोल के देखो, अंतर के पट खोल के देखो, अंतःपट पट खोल के देखो। हर प्राणी में है परमेश्वर, हर प्राणी में है परमेश्वर, हर प्राणी में है परमेश्वर। सच्चे मन से नहीं, दोनों हाथ उठा करके मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथों के तालियों के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। निर्मल मन हो तुम रघुनायक, निर्मल तुम रघुनायक। श्याम किशु निर्मल मन हो तुम रघुनायक, निर्मल मन हो तुम रघुनायक। श्याम सूरी की बाह पकड़ते, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए